नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज मैं संविदा कर्मियों की दुखती रग पर हाथ रखने वाला हूं, क्योंकि मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। इसमें कहीं भी आपको झूठ नहीं मिलेगा और ये मैंने खुद देखा है। संविदा कर्मी सरकार ने जब सरकारी नौकरियों की भर्ती पर 2003 में रोक लगाई, केंद्र सरकार के कर्मचारी 4 से 1 जनवरी और राज्य सरकारों के कई जगह 2005 से वो जो पुरानी व्यवस्था थी उससे वंचित कर दिए गए और लगभग डी ग्रुप तो समाप्त ही हो गया। उसकी जगह पर अब अपनी स्थापनाओं को काम तो चलाना है, तो उन्होंने संविदा कर्मियों की भर्तियां शुरू की। व्यवस्था कोई भी खराब नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सही नहीं है, तो कोई भी अच्छी योजना हो वो भी खराब हो जाती है। शुरू के वर्षों में तो संविदा कर्मचारियों का जैसे भी जहां भी भर्ती हुए लोग काम करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस समय वेतन भी बहुत कम हुआ करता था। सन 2004-05 में ये वेतन 2-3 हजार रुपये कर्मचारी को मिलता था, तो अपना जैसे तैसे गुजर बसर करता था। बाद में जब महंगाई बढ़ती गई और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरती गई, तो इन कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ता गया। अब जब वेतन भी बढ़ा तो कर्मचारियों की भर्ती पर भी असर पड़ा। जहां कुछ लोग ही संविदा भर्ती में भर्ती होने के लिए जाते थे, आज जब सरकारी जगहों पर नौकरियां खत्म हो गई, तो जीवन यापन के लिए लोग सरकारी नौकरी जब नहीं मिलती है तो संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन उनके सामने समस्याएं क्या हैं? मान लीजिए आप किसी स्थापना में नौकरी कर रहे हैं, आपने 10 साल नौकरी की और 10 साल के बाद में टेंडर चेंज हुआ, तो टेंडर चेंज होने की प्रक्रिया 2-3 साल में 2-3 साल में 2-3 साल में होती रहती है। और आमतौर पे जो पुराने कर्मचारी ही हैं वही पहले रखे जाते हैं और बाद में नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। जो कर्मचारी निकल गए हैं या कर्मचारी बढ़ने हैं उनकी जगह पर। लेकिन अभी ये 4-5 सालों से ये ट्रेंड देखने में चला कि स्थापना का जो श्रम अधिकारी है, जिसके पास इन संविदा कर्मचारियों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, वो और ठेकेदार मिलकर के पूरे के पूरे कर्मचारी निकाल देते हैं और पूरे के पूरे नए कर्मचारी भर्ती करते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक किसी जगह पर नौकरी की हो और अचानक उसको कह दिया जाए कि नहीं, आप कल से नहीं आएंगे, कल से हम दूसरे कर्मचारी लगा रहे हैं, तो उसके सामने एक समस्या तो होती ही है। अब वो जब नौकरी से निकाला जाता है तो इधर उधर हाथ पांव मारता है। हाथ पांव मारने के बाद में जब कहीं कुछ नहीं होता है तो वो फिर श्रम निदेशालय के जो कार्यालय होते हैं वहां संपर्क करता है, और इनमें से बहुत कम लोग संपर्क कर पाते हैं। ज्यादातर लोग घर बैठ जाते हैं या दूसरी कोई नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। नहीं तो आजकल तो दूसरा कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई और कोई काम कर रहे हैं लोग, या कोई टेक्निकल है तो अपना बाहर प्राइवेट ही टेक्निकल काम करने लगता है। अब जो कर्मचारी निकाल दिए गए उनकी जगह पर नए कर्मचारी भर्ती हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कर्मचारी आपके पास स्किल्ड थे, उनको निकाल के नए कर्मचारी क्यों भर्ती किए गए? तो उसमें यह देखा जाता है कि स्थापना का जो श्रम अधिकारी है वो बिक जाता है और वो
कॉन्ट्रैक्टर से मिल करके नई भर्ती करते समय दो प्रकार की शर्तें होती हैं। एक तो ये होती है कि आप एक मुश्त पैसा दे दीजिए। हमने देखा है कि स्टाफ नर्स की नौकरी करने में लोगों ने 3-3 लाख रुपए दिए और उनकी नौकरी 6 महीने या 1 साल में चली गई, क्योंकि 6 महीने साल भर में बीच टेंडर में आए थे वो, और बीच टेंडर में जब टेंडर खत्म हो गया, अगले का टेंडर होता है, तो अपने पूरे के पूरे बाहर के कर्मचारी लाता है, क्योंकि वहां से नए कर्मचारियों की भर्ती में उसको 3 लाख रुपए मिलने हैं। ठेकेदार की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो पूरे 3 लाख रुपए एक कर्मचारी के हजम कर जाए। तो ये पैसा सबको मालूम है कहां तक जाता है। अब जब निकाले हुए कर्मचारी श्रम अदालतों में जाते हैं, 6-6 महीने पहले बार सुनवाई नहीं होती है, और सुनवाई होती भी है तो नया कॉन्ट्रैक्टर कह देता है कि हमने तो इनको निकाला नहीं है, क्योंकि हमारा जिस दिन टेंडर हुआ था, ये इस टेंडर में हमारे मतलब कर्मचारी नहीं थे, हमारे पास कर्मचारी पहले से ऑलरेडी थे, उनको हमने टेंडर में रखा हुआ, वही कर्मचारी हमारे पास रहेंगे। तो इस खेल में फिर वो कोर्ट में दौड़ते रहते हैं, 1-2 पेशी होती हैं और कोर्ट भी बिक जाती है। मैंने देखा है, बता रहा हूं, कोर्ट इसलिए बिक जाती है कि ठेकेदारों के काम उन कोर्ट में पड़ते रहते हैं, और वहां पर समय समय पर जो कोर्ट के अधिकारी होते हैं, उपायुक्त वगैरह होते हैं वहां पर, सब निदेशालय वगैरह में, राज्य का है तो राज्य का, केंद्र का है तो केंद्र में, और वो उनको समय समय पर तोहफे देते रहते हैं, और उनका आना जाना रोज होता है। आप तो नौकरी से निकाले गए तो महीने में या 2 महीने में एक बार आपकी पेशी पड़ी तो आप हो या जाकर के, वो कॉन्ट्रैक्टर के जो गुर्गे हैं वो कार्यालयों में जाते रहते हैं, और उनकी अच्छी वहां पर अंडरस्टैंडिंग बनी होती है दोनों लोगों के बीच में, तो अंततोगत्वा वो फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो इस्टेब्लिशमेंट फिर ऊपर वाले उसमें ले जाएगा, वहां से नहीं आएगा। इतनी दौड़ भाग करने के बाद कर्मचारी कहता है नहीं चलो घर में बैठते हैं, हम केस वेस नहीं लड़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन मॉनिटरिंग इसकी कहां हो रही है? अगर कर्मचारी निकाला गया है तो उसके कोई अलग कोई निकाय हो, वो जांच करे कि भाई निकाला गया कर्मचारी क्यों निकाला गया। पिछले वाला तो चला गया, पिछला वाला ठेकेदार कहता हमारा वहां टेंडर ही नहीं रहा, हम कैसे तुमको रखे, और नए वाले ने अपने आदमी नए लगा दिए। ये एक चीज ये हो गई। आपको एक मुश्त पैसा देना है ठेकेदार को, और ठेकेदार अपना आपको नौकरी पर रख लेगा। 2 साल का उसका टेंडर होता है, 2 साल की या 3 साल का टेंडर, तब तक उसकी जिम्मेदारी है, टेंडर खत्म हुआ उसकी जिम्मेदारी खत्म। दूसरा यह होता है कि आप हर महीने पैसे देंगे। अब सरकार ने व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि पैसा जो है, वेतन का पैसा आपके खाते में जाएगा, और जब खाते में पैसा जा रहा है तो ये माना जाता है खाते में पैसा गया तो आपको पैसा मिल गया। लेकिन वहां पर ठेकेदार के बीच में सुपरवाइजर के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि इनसे 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी फिक्स हो जाए, कर्मचारी को बता दिया जाता है कि आपको अगर नौकरी करना है और तो आपके खाते में अगर 17,000 आएगा तो आपको 3,000 रुपये हर महीने सुपरवाइजर को जमा करना है। आपकी तनख्वाह आई और 3-4 दिन के अंदर वो पैसा आप बैंक से निकालेंगे, बैंक से निकाल करके ठेकेदार को देने के लिए आप सुपरवाइजर के पास जमा करेंगे, सुपरवाइजर के थ्रू ठेकेदार के पास चला जाएगा। ठेकेदार उस पैसे क्या करता है सबको मालूम। तो इस प्रकार से जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनका जो शोषण होता है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और सरकार क्या क्या करे जब हमारा तंत्र ही भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है। अगर आप बीच में पैसे न देने की या और कोई अपनी मतलब बात रखते हैं तो आपको 1-2 महीने के अंदर आपको कोई एलिगेशन लगा करके आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, आप नौकरी करेंगे कहीं भी रहेंगे, कोई न कोई गलती तो होगी ही, और गलती होगी तो गलती का आपको बताया जाएगा आपने ये गलती की थी इसलिए आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो आप क्या करोगे? आप सीधे घर बैठ जाओगे क्योंकि आपने गलती की थी। 4 लोग जो नौकरी में हैं वो आपके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार बैठे हैं।
तो इस प्रकार से संविदा कर्मियों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस विषय पर हम आज यहीं तक बात करेंगे और आगे अगर इस पर और कोई सुझाव आते हैं तो इस विषय को फिर मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमसे जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जब भी मैं कोई ऐसे वीडियो डालूंगा तो आपके YouTube पर वो दिखाई देने लगेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जब दबा देंगे तो आपके उस पर जो है मोबाइल पे जब YouTube खोलते समय आपको दिखाई देंगे। तो ये आपसे एक प्रार्थना है, वैसे आपकी मर्जी, आप देखिए, एंजॉय करिए, दूसरों को शेयर करिए। धन्यवाद।